राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा कांत राधा कांत राधे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ा पवित्र दिन है। आज वक्रेश्वर पंडित प्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो आज हम सोच रहे थे कि आपको संक्षिप्त में पहले वक्रेश्वर पंडित के विषय में बता करके फिर हम रूप गोस्वामी के चर्चा करेंगे। वक्रेश्वर पंडित प्रभु चैतन्य महाप्रभु के समय से नवद्वीप काल में, नवद्वीप लीला में वहाँ पर थे, उनके साथ रहते थे और वो अपने नर्तन और अपने कीर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वक्रेश्वर पंडित लगातार नॉन स्टॉप 72 घंटों तक कीर्तन गा सकते थे और नर्तन कर सकते थे। उनमें बहुत एनर्जी थी, बहुत शक्ति थी उनमें। 72 घंटों तक वो नृत्य करते थे। उनकी जो शक्ति थी वो आध्यात्मिक शक्ति थी और वो 72 घंटों तक कीर्तन करने का उनका जो कभी कभी ऐसा करते थे लीला
श्रीवास आंगन में भी। तो जब वक्रेश्वर पंडित नर्तन करते थे तो उनका नर्तन लोग देखना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर रूप से नृत्य करते थे। कई बार हम सोचते हैं कि भक्त अपनी इच्छा से नाच सकता है, जैसे नाच सकता है अपने प्रेम के अनुसार। हाँ बिल्कुल, अपने अपने अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी इच्छा से व्यक्ति नाच सकता है। लेकिन वक्रेश्वर पंडित का नृत्य भक्त लोग को देखना बड़ा पसंद आता था कि बहुत सुंदर नाचते थे वो, और बहुत अच्छा गाते भी थे। जैसे मान लो कोई गंधर्व हो, वैसे इतना सुंदर कीर्तन करते थे। स्पेशली कीर्तन या डिवोटी थे, कीर्तन गाने के लिए उनको बुलाया जाता था कि आप गाइए कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ वो जगन्नाथपुरी भी गए थे। जब वो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में संन्यास लेकर गए तो वक्रेश्वर पंडित भी उनके साथ साथ वहाँ पर गए थे जगन्नाथपुरी में। और उनका एक एपिसोड भी शास्त्र में बड़े प्रसिद्ध है कि देवानंद पंडित जो है, एक बार उसने अपराध किया था। देवानंद पंडित करके एक भक्त था, वो भागवत कथा अच्छा बोलता था, और एक दिन वो भागवत का कक्षा दे रहे थे, और उस समय श्रीवास ठाकुर उनकी भागवत सुनने जाते थे। तो श्रीवास ठाकुर एक दिन श्रीमद् भागवतम कक्षा में बैठे थे उनकी, और श्रीवास ठाकुर तो बहुत ही उच्च कोटि के महाभागवत है। और श्रीमद् भागवतम का जैसे ही संदेश शुरू हुआ, उसमें कोई ऐसी बात आई, श्रीवास ठाकुर के रोए खड़े हो गए, उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी और दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे। तो आसपास में कुछ बैठे थे लोग, उन्होंने सोचा कि आदमी पागल हो गया है, इसको इस कथा में नहीं बैठना चाहिए, इसको उठा करके बाहर छोड़ दिया। तो 2-4 लोग उनको पकड़ करके श्रीवास ठाकुर को, ऐसे भाव लक्षण प्रकट हो रहे थे, इतने प्रेम में विभोर थे, उस समय उनको 3-4 आदमी पकड़ करके कक्षा के बाहर छोड़ के आ गया। और बड़ा अपमान हुआ ये महाभागवत भक्त श्रीवास ठाकुर का। संसार, भौतिक संसार का ये नियम है। इतने महान भक्त, उनके दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे थे, ये उनका गलती माना गया और उनको पकड़ करके रख दिया बाहर। ये सब हुआ देवानंद पंडित के आंखों के सामने, और देवानंद पंडित ने कुछ भी नहीं बोला। इसका अर्थ होता है कि देवानंद पंडित ने इस कार्य को स्वीकृति दी। तो जब चैतन्य महाप्रभु को इस बात का पता पड़ा कि श्रीवास ठाकुर के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया गया देवानंद पंडित के द्वारा, तो महाप्रभु मना कर दिया। महाप्रभु कहा कि उसको कोई कृपा नहीं मिलेगी देवानंद पंडित को। क्यों? क्योंकि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत एक समान होते हैं। अगर जो भागवत का अच्छा उच्चारण करता है, लेकिन अगर वो किसी महाभागवत भक्त को सम्मान देना उसको नहीं आता, तो जन्मों जन्म तक, युगों युगों तक भागवत पढ़ता रहेगा, उसको कुछ लाभ नहीं होने वाला। महाप्रभु ने उससे कृपा विड्रॉ कर ली और देवानंद पंडित बड़ा दुखी हो गया। देवानंद पंडित उसको पता पड़ा कि ऐसा हुआ है और ये गलती हो गई है, तो वो एक अपराध तो हो गया था। लेकिन बाद में एक दिन ऐसा हुआ था कि वक्रेश्वर पंडित कीर्तन कर रहे थे कहीं पर, और वो नर्तन कर रहे थे, बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, और देवानंद पंडित उनके पास, उनके पीछे पीछे जा रहे थे उनकी सेवा करने की इच्छा से। और वक्रेश्वर पंडित को कोई समस्या ना आए, इसलिए उनका सेवा करते थे, उनके आसपास किसी को आने नहीं देते थे, उनकी सहायता करते थे। तो वक्रेश्वर पंडित को तो भान नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, वो तो कृष्ण प्रेम में इतने मत्त होकर नृत्य कर रहे थे। लेकिन बाद में जब कीर्तन समाप्त हुआ तो वक्रेश्वर पंडित थक करके बैठे एक स्थान पे, और वहाँ पर जाकर देवानंद पंडित ने उनको प्रणाम किया। और देवानंद पंडित ने प्रणाम किया तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि वक्रेश्वर पंडित बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति कृष्णमती हो,
तुम्हारा कृष्ण में मति स्थिर हो, कृष्ण भक्ति तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। अब अपराध तो उन्होंने किया था, लेकिन भक्त का सेवा भी किया और भक्त ने उनको आशीर्वाद दिया, तो उनका उस दिन से धीरे 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 कृष्ण प्रेम जागृत होने लगा। लेकिन ये बात महाप्रभु जब संन्यास लेकर के एक बार आए थे वापस, तो महाप्रभु को जब पता पड़ा कि ये स्कूलिया गांव में इस तरह से ये वक्रेश्वर पंडित का सेवा किया था देवानंद पंडित ने, तो महाप्रभु ने फिर उसको क्षमा कर दिया। उसने महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु का श्रीवास ठाकुर के पास जाओ, श्रीवास ठाकुर तुम्हें इसे मुक्त कर देंगे अपराध से, अपराध तुमने मेरा नहीं किया है, जाओ। तो इस तरह से महाप्रभु ने उनको कृपा किया। तो वक्रेश्वर पंडित इतने दयालु भक्त है कि ऐसे कृपा का वितरण करते हैं। वक्रेश्वर पंडित के विग्रह श्री श्री राधाकांत विग्रह जिनकी वो सेवा करते थे, वो जगन्नाथपुरी में आज काशी मिश्रा का जो घर था, जिसको आज गंभीरा के नाम से जाना जाता है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर निवास करते थे। तो वहाँ पर जो विग्रहों की आज भी पूजा हो रही है वही राधाकांत के विग्रह है जिनकी पूजा वक्रेश्वर पंडित करते थे। वक्रेश्वर पंडित के शिष्य का नाम था गोपाल गुरु, जो गोपाल गुरु गोस्वामी, जिनके विषय में कहा जाता था कि गोपाल अगर किसी को प्रणाम करते, अगर वो सामने वाला व्यक्ति गोपाल गुरु जो जीवा पकड़ के भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, महाप्रभु उसका नाम गोपाल गुरु का, बच्चा जब था गोपाल गुरु, तब महाप्रभु उसका नाम गोपाल गुरु किया था। तो भगवान के नाम में बड़ी तेज उत्सुकता थी। सो इस तरह से वक्रेश्वर पंडित जो है, उनकी कई सारी कथाएं हैं, लेकिन हमने संक्षिप्त में उनके विषय में आपके साथ चर्चा किया। सो वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या देवी जो है वृंदावन अष्ट सखियों में, उनका अवतार माना जाता है वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या देवी का। महाप्रभु एक बार ऐसा कहे थे, तो वक्रेश्वर पंडित ने महाप्रभु को कहा थे, अगर मुझे 10,000 गंधर्व मुझे दे दिया जाए तो मैं जीवन तक वो गाते रहेंगे और मैं निरंतर कृष्ण कीर्तन में नर्तन करता रह सकता हूँ। तो महाप्रभु ने उनको कहा, तुम मानो मेरी एक पाँख हो, एक विंग हो, अगर भगवान की दया से अगर मुझे दूसरी विंग मिल जाए तो मैं इस पाँख से आकाश में उड़ने लग जाऊँ। महाप्रभु बहुत पसंद करते थे वक्रेश्वर को, और जब भी कीर्तन करते थे जगन्नाथपुरी में भी बेड़ा कीर्तन, और तो उस समय महाप्रभु उनको अपना नर्तन करने में, उनको गायन करने में उनको लगाते थे वक्रेश्वर पंडित। जब वक्रेश्वर पंडित नर्तन करते तो महाप्रभु गाना शुरू कर देते थे, कभी वो गाते तो वक्रेश्वर पंडित नर्तन करते थे। सो इट वॉज वेरी डियर टू महाप्रभु। टुडे इज अपीयरेंस डे, आज उनका आविर्भाव दिवस है। सो वक्रेश्वर पंडित प्रभु की जय। हम पिछले समय आपके साथ चर्चा किए थे रूप गोस्वामी के विषय में, जिनका पहले उनका नाम था अमर देव और संतोष देव सनातन गोस्वामी का नाम था। पहली बार हमने चर्चा की थी कि वहाँ नवाब हुसैन शाह ने ये दोनों भाइयों को अपने सेवा में रखा था, मंत्रियों के रूप में, एक को प्रधानमंत्री और एक को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ही बहुत ही विद्वान, सब चीज़ों में बड़े कुशल थे। मान लो राजा का पूरा कारभार वही संभालते थे, लेकिन वो थे वैष्णव परिवार से और उनका मन निरंतर भगवान की सेवा में स्थिर रहता था और निरंतर भगवान का चिंतन करते थे। उन्होंने शास्त्र बहुत पढ़े थे, बहुत सारी भाषा उनको आती थी और उनका हृदय भी बड़ा कोमल था और भगवान की निरंतर चिंतन में लगे थे। उनको राजप्रसाद दिया गया था राजा की ओर से, बहुत बड़ा महल कोठी जिसमें वो रह सकते, बहुत सारे नौकर चाकर सब दिया था, बगीचे सब
प्रासाद के अंदर ही, महल के अंदर ही बड़ा बगीचे वगैरह सब था, छोटे छोटे कुंड वगैरह सब बनाया था। तो वहाँ पर उन्होंने कदम का वृक्ष अपने महल के अंदर, जो बगीचे थे उसके अंदर कदम के वृक्ष को उगाया था, कदम वृक्ष, क्योंकि कदम कृष्ण को बहुत प्रिय है कदम वृक्ष। तो कदम वृक्ष उन्होंने उगाए थे। और उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से उन्होंने 2 छोटे छोटे कुंड बनाए थे अपने घर के बाहर, उनके महल के अंदर ही छोटे छोटे कुंड, जिसका नाम उन्होंने दिया था राधा कुंड और दूसरे का नाम दिया था श्याम कुंड। और वो निरंतर वहाँ पर बैठते थे और राधा कुंड श्याम कुंड का चिंतन करते रहते थे, वृंदावन को याद करते रहते थे और निरंतर उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहती रहती थी। कई बार लगेगा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जब चैतन्य महाप्रभु सभी तो मिले नहीं हैं और इनके आंखों में से अश्रुधाराएं बह रही है, इतना प्रेम उनके हृदय में कैसे स्थित हुआ। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद है। एक है रूप गोस्वामी जो कि रूप मंजरी, और दूसरे है सनातन गोस्वामी जो है रति मंजरी। तो ये दोनों जो गोस्वामी है वो नित्य सिद्ध है और वृंदावन से दूर होकर के वृंदावन के विषय में चिंतन करने उनका स्वभाव है। लेकिन वो ऐसे मुस्लिम राजा के नौकर के रूप में, मंत्री के रूप में यहाँ काम कर रहे थे। और पहरवेश, उनका पहनना, कपड़े आदि, उनका यहाँ तक कि उनका चेहरा वगैरह सब कुछ जैसे मान लो कोई मुल्ला हो, कोई मुसलमान व्यक्ति हो, इस प्रकार का उनका हो गया था। लेकिन नाम भी बदल दिए थे, साकर मलिक और दबीर खास। तो वो निरंतर चिंतन करते रहते और उन्होंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने निमाई पंडित का नाम से सुना था कि नवद्वीप में कृष्ण भक्ति की बाढ़ आई हुई है। और वो तो बंगाल के पास ही थे उनका राज्य। बोले नवद्वीप में कृष्ण भक्ति की बाढ़ आई हुई थी पहले, जब रूप गोस्वामी की उम्र कम थी तब। वो महाप्रभु से कभी मिले नहीं थे। लेकिन उनको पता था कि निमाई पंडित करके साक्षात भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और उनके विषय में कई सारी चीज़ें सुनी थी कि ऐसे विद्वान तो थे ही, इतना बुद्धि था उनके पास। और उनको पता था कि स्वयं भगवान प्रकट हुए निमाई पंडित के रूप में। और अब तो वो प्रधानमंत्री खुद बन गए थे। तो उन्होंने अपने कुछ आदमियों को भेज करके नवद्वीप में मायापुर में भेजा चेक करने के लिए कि निमाई पंडित कहाँ रहते हैं और हम उनको कैसे मिल सकते हैं, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो उनके आदमी गए मायापुर नवद्वीप में, वहाँ सब पता किया। अब पता पड़ा, किसी को पूछा कि भाई यहाँ निमाई पंडित रहते थे, कहाँ पर रहे उनका घर। किसी ने कहा कि ओ निमाई पंडित। बोले आप लोग को नहीं पता, आप लोग नए हो क्या? बोले हम लोग बाहर से आ रहे हैं। तो निमाई पंडित ने तो संन्यास ले लिया है। संन्यास ले लिया? बोले हाँ। निमाई पंडित संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी की ओर चले गए, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो वहाँ पर वापस जाकर के कहा दबीर खास और साकर मलिक को कि महाप्रभु तो संन्यास ले लिया है उनका। निमाई पंडित जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने पत्र लिखा और बताया कि हमारा उद्धार कीजिए, हम इस संसार रूपी चक्कर में फंसे हुए हैं और नीच अधम व्यक्तियों की नौकरी कर रहे, सेवा कर रहे। हमारा जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में, लेकिन हम इतने पतित हैं कि इन लोग की चाकरी कर रहे, सेवा कर रहे और हमारा मन अब इसमें कहीं लगता नहीं। हमें आपके चरणों में स्थान दीजिए, हम आपके चरणों में जीवन समर्पित करना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा।
कि हमें परमिशन दीजिए, हम आ सकते हैं। तो पहले के समय में पत्र ऐसा नहीं होता था कि आप यहाँ पर सीधा ईमेल छोड़ दिया, या आजकल तो एसएमएस व्हाट्सएप कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले के समय में, उस समय में अगर कोई पत्र भेजना होता था तो आदमी को भेजना पड़ता था, पत्र लिखना पड़ता था। पत्र लिखने के लिए क्या करें, पत्र भी पत्ता होता था, उस पत्ते के ऊपर कोई धार वाली वस्तु, उससे अंकित किया जाता था पत्ते के ऊपर। और उस तरीके से वो पत्र बनता था, और वो भी अरबिक लैंग्वेज में रूप गोस्वामी लिखे, और या संस्कृत में। तो उन्होंने पत्ते पर लिखा, फिर पत्ते को मोड़ करके एक अपने एक सेवक को दिया, कहा कि तुम तुरंत चले जाओ जगन्नाथपुरी और वहाँ पर जा कर के चैतन्य महाप्रभु को ये पत्र भेजो, उनको दे के आओ। तो पत्र लेकर के उनका आदमी चला गया वहाँ जगन्नाथपुरी में, पूछा चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं, और वहाँ पर जाके पत्र जो है वो दे कर आए। कोई जवाब नहीं आया। फिर वापस एक पत्र दूसरा भेजा, कुछ समय के बाद फिर से भेजा, फिर कोई जवाब नहीं। फिर तीसरी बार पत्र भेजा, चौथी बार, ऐसे लगातार कई बार खत भेजते रहे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया कहीं पर भी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि जगन्नाथपुरी से एक संदेशा आया है आपके लिए। हो, जगन्नाथपुरी से? बताइए क्या है पत्र जगन्नाथपुरी से, और किसने भेजा है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ओह, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए पत्र भेजा है। और पत्र खोल करके देखा, पत्र में लिखा था कि कोई लंबा चौड़ा लेटर नहीं था, एक छोटा सा 2-4 लाइन लिखी हुई थी, बस एक श्लोक लिखा हुआ था। तो आप सोचिए, महाप्रभु इतने केवल एक श्लोक से सामने रूप गोस्वामी समझ जाएंगे, ऐसा एक श्लोक ऐसा लिखा था बस, और एक लाइन लिखा था। क्या महाप्रभु ऐसा लिखे थे उनको कि मैं तुम्हारा हृदय को समझता हूँ कि तुम मेरे चरणों में स्थिर होना चाहते हो, तुम भक्ति में स्थिर होना चाहते हो, तुम शरणागति लेना चाहते हो, लेकिन मेरा सुझाव तुम्हें अभी ये है कि तुम अभी जहाँ पर हो वहीं पर रह कर के अपना कार्य शुरू करो, और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करो। ये महाप्रभु का संदेश था। और एक उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल साथ में भेजा था एक श्लोक के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कोई स्त्री अपने विवाहित जीवन के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति का अगर चिंतन करती है, तो जब वो अपने घर में अपने पति की सेवा करती है, घर की सेवा करती है, तो साधारण रूप से बहुत अच्छे से कार्य करती, ताकि उनके घर में किसी को किसी प्रकार का कोई शंका ना हो कि ये किसी और का चिंतन करती है। लेकिन वो कार्य भले ही घर में करती है, पति की सेवा करती है, लेकिन उसका मन हमेशा निरंतर वो अपने प्रेमी का देख सोचती है। तो ऐसा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि तुम इस प्रकार से कार्य करो कि तुम्हारा मन निरंतर कृष्ण में स्थिर रह सके, और किसी को ऐसा पता भी नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि या तो हम कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से काम करेंगे, या तो फिर हम सब कुछ छोड़ करके केवल भौतिकवादी बनेंगे। या तो हम भक्ति करेंगे, या तो हम पैसा धन कमाएंगे, या संसार चलाएंगे। दोनों हमसे एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान तो इस बात पे बहुत बल देते हैं। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन भी ऐसा चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षा मांग के जीवन जी लूँगा, उसमें क्या आवश्यकता है। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम अपना कर्म भी करते रहो अच्छे से,
साथ साथ में मेरा चिंतन करते रहो, अर्थात पहले मेरा चिंतन करो और अपने कर्म अच्छी तरह से करो, ये उद्देश्य है। तो महाप्रभु ने ये संदेश दिया रूप सनातन को कि तुम अपना अपना कार्य अच्छे से करो और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहो। दैट्स इट। तो रूप सनातन को बड़ा आशीर्वाद लगा कि महाप्रभु का आदेश प्राप्त हो गया, अभी उनका कृपा प्राप्त हो गया, उनके हृदय में उनको दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन महाप्रभु ने उनको बोला नहीं ऐसा तुम जगन्नाथपुरी आ सकते हो। तो रूप सनातन अपने कार्यभार चालू रख रहे थे। तो महाप्रभु अब उनको आशीर्वाद देना चाहते थे, वह कृपा करना चाहते थे, उनको दीक्षा देना चाहते थे। लेकिन ये लोग रहते थे बंगाल में और महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु ने क्या किया, उनकी बड़ी इच्छा थी वृंदावन जाने की। तो उन्होंने नित्यानंद को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, उन सबको कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो जब पहली बार जब वृंदावन जाना चाहते थे महाप्रभु, वृंदावन मायापुर से जगन्नाथपुरी के आने से पहले, तो अद्वैत आचार्य जी ने उनको रास्ता भटका दिया था। अद्वैत आचार्य क्या किए थे, नित्यानंद प्रभु ने अद्वैत आचार्य को सेट करके पूरा प्लान बनाया था। नित्यानंद प्रभु आगे बच्चों को बोल दिया था कि अगर निमाई पंडित संन्यास लेकर महाप्रभु इधर आए तो अगर ये पूछे कि ये यमुना है तो हाँ बोल देना, ये यमुना है। खेलते हुए बच्चे बोले ठीक है बोल देंगे। तो महाप्रभु प्रेम आवेश में आ गए, वहाँ पर बच्चों को खेलते हुए देखा, नदी के तट पे जाके पूछा तो यमुना है ये क्या, ये बोले क्या वृंदावन आ गया, बोले हाँ वृंदावन आ गया। तो यमुना, हाँ ये यमुना है। हाँ तो जैसे ही यमुना में गए तो सामने देखा अद्वैत आचार्य नौका लेके आ रहे, और अद्वैत आचार्य नौका लेके आ रहे तो महाप्रभु देखा ये कहाँ से आ गए, अद्वैत आचार्य तुम इधर, बोले हाँ प्रभु आप जहाँ पर हो वही वृंदावन है, आप बैठिए नौका में। और फिर तुरंत उनको शांतिपुर ले गए। शांतिपुर में सच्ची माता का दर्शन हुआ। सच्ची माता ने महाप्रभु को विनती की कि बेटा तुम वृंदावन चले जाओगे, वृंदावन तो बहुत दूर है, तुम थोड़ा पास में रहो ना हमारे, ताकि हमारे पास तुम्हारे विषय में संदेश आता जाता रहे और भक्त तुम्हें देखने के लिए आते जाते रह सकते हैं। तो तुम जगन्नाथपुरी में रहो। तो निमाई पंडित ने उनकी बात मान ली। महाप्रभु ने बोला ठीक है मैं जगन्नाथपुरी में रहूँगा। तो उस समय तो वृंदावन जा नहीं पाए, वहाँ तो वहीं रोक लिया। अब बता रहे कि मुझे वृंदावन जाना है। तो महाप्रभु को बोला कि अब तो चातुर्मास से आने को है, अभी चातुर्मास में ऐसे ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं है, वो बारिश आती है और चातुर्मास में क्या है जब जाएंगे, चातुर्मास के बाद जाना, चले जाना। महाप्रभु बोले ठीक है मैं चतुर्मास के बाद चले जाऊँगा। तो चतुर्मास ख़त्म होते ही महाप्रभु, जैसे कार्तिक महीना आने वाला था, महाप्रभु बताया कि अब तो चतुर्मास से भी ख़त्म हो गया है, चाहे कार्तिक भी ख़त्म हो गया है, तो अब मैं जाऊँ वृंदावन। तो बोले लेकिन प्रभु अभी तो शीतकाल शुरू हो गया, और शीत ऋतु में आपके लिए वृंदावन साइड, नॉर्थ साइड में जाना बहुत ठंडा होता है उधर, ये समय उचित नहीं, अभी मत जाइए। तो ठीक है नहीं जाएंगे। फिर थोड़ा महीनों के पश्चात महाप्रभु फिर से कहे अब मैं जाना चाहता हूँ वृंदावन, अब मुझे जाने दीजिए। तो उनके जो भक्त लोग थे उन्होंने कहा कि प्रभु वृंदावन में बहुत गर्म होता है, शीत ऋतु के बाद अभी ग्रीष्म ऋतु आएगी, आप पैदल चल के इतनी धूप में कहाँ चल पाओगे, बहुत गर्मी होगा, ये उचित समय नहीं होगा जाने के लिए, आप थोड़ा समय रुक के जाइए, थोड़ा ठंडा गर्मी थोड़ा कम हो जाए उसके बाद जब जाना। तो महाप्रभु बोले ठीक है। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने की आई और फिर महाप्रभु बताए, तो बोले कि अब तो वर्षा काल आने वाला है, फिर से चतुर्मास आ जाएगा। इस तरह से लगातार 1-2 साल तक महाप्रभु को जाने नहीं दिया वृंदावन। और महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, उनको क्या आवश्यकता है किसी को पूछने को, तो खुद चले जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर भगवान अपने भक्तों का प्रेम का महत्व बताते हैं कि भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी, स्वतंत्र ईश्वर होते हुए भी, वो अपने भक्तों से अपने आप को समर्पित कर देते, और तुम जैसे कहोगे वैसा मैं करूँगा।
भक्तों की राय पूछेंगे। हालांकि वो खुद निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं, उनको पूछते हैं तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए ऐसे। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों का महिमा बढ़ाते थे। लेकिन अब तो भगवान ने कहा ये लोग तो ऐसे जाने नहीं देंगे मुझे, अब तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। अब महाप्रभु बोला अब तो मैं कुछ भी हो जाए अब तो मुझे जाना ही है, अब मैं वृंदावन जाऊंगा। तो ठीक है, अब आप जाना चाहते हो तो जाइए, आपके साथ हम वो एक दो सेवक को भेज देते हैं, वो आपके साथ आपकी सेवा करेंगे, आपका सब सामान उठाएंगे और आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए रसोई बना के देंगे। एक ब्राह्मण रहेगा और एक सेवक रहेगा, आपकी सेवा करते रहेंगे। तो जगन्नाथपुरी से अगर आप वृंदावन रोड मैप चेक करोगे, अगर मैप देखोगे तो क्या देखेंगे आप कि जगन्नाथपुरी से रास्ता नॉर्थ की ओर थोड़ा बिहार में से रांची हो करके वहाँ से फिर ऊपर जाता है वृंदावन की ओर। तो वैसा एक्चुअली रास्ता उसी तरह का है। पहले भी अगर आप रोड वॉकिंग पाथ चेक करोगे, आजकल कंप्यूटर में होता है, आप देख सकते हो कि जगन्नाथपुरी से पैदल रास्ता वृंदावन के लिए कौन सा है पैदल रास्ता, तो वो वहीं से जाता है, बिहार होकर के जाता है। थोड़ा 19-20 होगा आज के समय में, उस समय में। तो महाप्रभु उसी रास्ते से गए। हालांकि वो ये पक्का रास्ता दिखाता है, लेकिन महाप्रभु के समय पे जंगल ज़्यादा थे, तो सड़कें नहीं थी, तो जंगलों में से होके जाना पड़ता था। कभी कभी गाँव में से होके जाते, सड़कों में से जाते थे। तो महाप्रभु बिहार तक तो गए, लेकिन बिहार के बाद उनको आगे जाना था वृंदावन की जगह। बिहार से वो मुड़ गए राइट साइड में बंगाल की ओर। हालांकि बंगाल नहीं आता है बीच में, बंगाल से भी आगे बांग्लादेश चल गए सीधा राम के लिए। राम के लिए वो भी कहाँ वृंदावन और कहाँ राम के लिए, वहाँ से सीधा राम के लिए चले गए। और महाप्रभु जहाँ जाते थे वहाँ हजारों हजारों लाखों लोग, जिस जिस गांव में जाते थे वहाँ सब लोग महाप्रभु का नाम सुनते इकट्ठे हो जाते थे। राम के लिए में जहाँ महाप्रभु पहुँचे तो रास्ते में इतने सारे बंगाल में से, कहा शास्त्र चैतन्य चेतावनी में मेंशन किया कि करोड़ों लोग इकट्ठा होते थे। करोड़ लोग, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते करोड़ लोग इकट्ठा होने का अर्थ क्या होता है। आप 1 करोड़ लोग एक साथ हाथ तो आप देखना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप देख कैसे, एक ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचेगा या 1 करोड़ लोग आप एक साथ देख पाओगे। लेकिन उस समय करोड़ों लोग एक साथ आते थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और महाप्रभु के प्रेम में इतना प्रभाव, इतना उनका भाव में लीन रहते थे, उनको छूने से फैल जाता था प्रेम। जैसे हमने एक बार आपसे बताया था कि आजकल ये जो लोग बोलते हैं ना कोरोना वायरस कोविड-19, छूने से फैलने वाली बीमारी, तो ये तो बीमार होता है आदमी मर जाता है। लेकिन कृष्णा प्रेम का जो मत अमृत है जो महाप्रभु के पास था, तो महाप्रभु के भक्त में भी वो महाप्रभु जिसको हाथ फर्श लगाते थे उसको वो कृष्ण प्रेम से विह्वल हो जाता था और निरंतर उसके मुख से कृष्ण 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 बोलने लगते थे और उसके आंखों में से तुरंत अश्रुधारा बहना शुरू हो, ऐसा चमत्कार हो जाता था उसके शरीर में। क्योंकि महाप्रभु का झारखंड के जंगलों की कथा भी अगर आप देखोगे तो गलती से उनका एक पाँव लग गया था एक शेर के ऊपर, तो उनके बाजू में जो उनका सरवंत था वो तो घबरा गया, बोले ये जंगली जानवर ये मार ना दे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोल हरी बोल, तो 2 पाँव आगे खड़ा करके वो तो उसके भी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। तो महाप्रभु का स्पर्श होते ही कृपा प्राप्त हो जाती है। जैसे एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी में समुद्र में गिर गए थे, मछुआरे ने, वो मुस्लिम था, उसको भगवान का भक्त नहीं था, फिर भी उसको लगा कि कोई भूत आ गया है, उसने छू लिया महाप्रभु के शरीर को, तो निरंतर उसके मुख से कृष्ण 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 कृष्ण, निरंतर उसके मुँह भूत 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 कृष्ण कृष्ण भूत भूत, निरंतर उसके मुँह से चलता रहता था। और आधी रात को सब दौड़ा दौड़ हो गया, सब लोग ढूंढने लगे महाप्रभु कहाँ है, महाप्रभु कहाँ है। तो दामोदर ने देखा एक कोई दूर दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है घबराया हुआ,
और बोल रहा है भूत भूत कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो स्वरूप दामोदर समझ गए कि अवश्य इस व्यक्ति ने महाप्रभु का दर्शन किया या उसको स्पर्श किया है। जाकर के कहा कि बोले कौन सा भूत देखा तुमने, कहाँ देखा भूत? बोले वो वहाँ वहाँ कृष्ण 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 वहाँ पर भूत था, समुंदर में भूत कृष्ण कृष्ण। तो स्वरूप दामोदर ने उसको एक खींच के झापट दे दी, सारा भूत उतर गया। हाँ बताओ क्या हुआ? बोले चलो मेरे साथ में दिखाता हूँ। फिर वहाँ पर गए। तो कहने का तात्पर्य कि महाप्रभु को स्पर्श करते ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था लोगों को। तो महाप्रभु जब वहाँ पर गए तो उनको दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते, दूर दूर से, कई गांव दूर से महाप्रभु आए। रामखेली में दौड़ 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 कर आते थे लोग, फैमिली के साथ आते थे पूरा। कुछ लोग अपना खेती में जुटे हुए थे कोई, तो उसको पता पड़ा महाप्रभु तो वहीं का वहीं सारा सामान छोड़ करके भाग गया। कुछ लोग अपने घर में काम कर रहे थे, कोई बाहर काम कर रहे थे, कोई मार्केट सब बंद हो गए, सब कुछ खत्म। अचानक हो क्या गया, सब लोग दौड़ पड़े महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। इतना प्रेम महाप्रभु, इतना फेमस थे महाप्रभु, सब लोग इतना दौड़। कहा जाता है कि महाप्रभु का स्पर्श से दूसरा भक्त वो भक्त का स्पर्श करके वो दूसरे को उसका असर होता है। ऐसे छूने वाला प्रेम फैलने लगा, छूने से ही प्रेम फैलने लगा। इतनी संख्या में लोग भक्त बनते गए, प्रेम प्राप्त होते गए। और महाप्रभु के चरण धूली लेने के लिए लाइनें लगती थी पीछे। बहुत सारे लोग जिस रास्ते से महाप्रभु जाते थे वहाँ पीछे छोटे छोटे लेक बन जाते थे, छोटे छोटा खड्डे बड़े बड़े, जैसे आदमी का पूरा आदमी अंदर चला जाए, इतना बड़ा खड्डा बन जाता था। और कैसे? क्योंकि महाप्रभु जिस स्थान से जाते थे उसकी चरण रज, लाखों की संख्या में लोग चरण रज लेते थे। आप सोचिए लाखों की संख्या में चरण लेंगे तो खड्डा नहीं बनेगा बड़ा। मान लो कोई बड़ा कोई तालाब बना दिया हो, ऐसा खड्डा बना दिया पूरा, तो ऐसे बहुत सारे खड्डे बने। सब लोग आश्चर्यचकित थे। तो क्या एक बार ये समाचार पहुंच गया नवाब हुसैन शाह के पास। नवाब हुसैन शाह को पता पड़ा कि इस तरह से रामखेली में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और आवाज़ आ रही है बहुत सारी, और समाचार आ रहा है कि वहाँ सब लोग एक व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या है? तो उन्होंने तो अपने आदमियों को भेजा चेक करवाने के लिए कि ज़रा चेक करो कौन है वो आदमी। तो वो लोग को तो कुछ, वो तो भक्त नहीं थे मुसलमान राजा के जासूस, तो उनको तो कोई है कि पूछा किसी को, भाई कौन है? बोले ये यात्री है या सन्यासी बाबा है, यहाँ से जाए। तो आकर के महाराज को कहा, नवाब हुसैन शाह को कहा कि चिंता मत करो, कोई यात्री है, ट्रैवलर है, कहीं से जा रहा है, पता किया हमने, जगन्नाथपुरी से आया हुआ है, वृंदावन की ओर जा रहा है और रुकेगा नहीं, वो तो चला जाएगा, कोई सन्यासी बाबा है, छोड़ो कोई फर्क नहीं। बोला कि अच्छा, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा है कौन। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग की बात नहीं मानूंगा मैं, तुम साकर मलिक को बुलाओ। साकर मलिक बहुत ही समझदार आदमी है, वो उसके पास बहुत बुद्धि है, उसको बुलाओ, साकर मलिक को बुलाओ। तो साकर मलिक आया उधर। साकर मलिक तो प्रधानमंत्री थे। तो पूछा कि तुमने इसके विषय में सुना है, कोई सन्यासी आए, कौन हो सकता है ये, कौन है ये? तो साकर मलिक हंसने लगे। साकर मलिक ने कहा, हाँ नवाब जी, आप क्या समझते हो? आप मुझे पूछ रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि ये कौन है? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो साकर मलिक ने सनातन गोस्वामी ने कहा, देखिए आप मुझसे झूठ तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बुलाने से पहले आपने ऑलरेडी अपने जासूसों को भेज ही दिया होगा और ये चेक करवा ही लिया होगा कि ये कौन सन्यासी है। तो नवाब ने कहा, हाँ वेल, मैंने
कुछ जांच पड़ताल करवाई थी और मुझे आके ऐसा बोला कि कोई सन्यासी है, ट्रैवलर है, तो ऐसे जा रहा है वृंदावन की ओर, बस इतना बताया मुझे, कुछ ज़्यादा नहीं बताया। बोले कौन है ये आदमी, तुम जानते होंगे, तो कौन है ये? तो सनातन गोस्वामी ने कहा आपको क्या लगता है ये कौन हो सकता है ये आदमी, आपको क्या लगता है? बहुत होशियार है ना सनातन गोस्वामी। तो नवाब हुसैन साहब ने कहा कि सच बताओ ये कौन हो सकता है? मानो ना मानो ये ज़रूर वही व्यक्ति है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, ये नहीं अवश्य कोई पीर है। कैसे? मैं यहाँ का नवाब हूँ और मुझे मेरी सभा आयोजित करनी, मुझे लेक्चर देना होता है, कुछ बोलना होता है, भाषण देना होता है, तो उसके लिए पैसा दे दे करके आदमी बुलाने पड़ते हैं और बड़ी मेहनत करके भी उनको कितना आने का ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है, व्यवस्था देना पड़ता है, उनको खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, अब जाके कोई मेरे काम करने के लिए आता है। और सब ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा मेरे यहाँ पर आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं होते और यहाँ पर बिन बुलाए करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये सोचने की बात नहीं है, ज़रूर इस व्यक्ति में कोई विशेष चमत्कार है। ये तो पागलों की तरह ऐसे लोग कैसे दौड़ सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में, 1 करोड़ की संख्या में? नहीं, अवश्य ही इसमें कुछ रहस्य है। मैं जानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये व्यक्ति, मानो न मानो, जो तुम्हारा हिंदू जो भगवान बोलते हैं ना तुम लोग, वही नारायण या भगवान वही लगता है मुझे तो, तभी इतने लोग एक साथ जुड़ रहे उनके पीछे पीछे। तो सनातन गोस्वामी तो बोले नहीं 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 कोई खास। बोले ये बात आपकी सही है कि जो जासूस आपने बताया ना वही बात है, ये कोई साधारण सन्यासी है और लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो तो आएंगे तो कल चले भी जाएगा, वो तो यार उसका चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे राजा के लिए उसके विषय में इतना चिंतन करना, इतना सोचना एक सन्यासी के लिए शोभा नहीं देता। वो हम लोग है ना, करेंगे, आप छोड़ो, मैं संभालूंगा वो सारा मैटर में, मुझ पे छोड़ लो, सन्यासी चला जाएगा, मैं खुद देखभाल करता हूँ इन सब चीज़ों के, डोंट वरी। तो राजा को तो ऐसे भी बहुत विश्वास था कि ये दोनों मेरे बहुत ही विश्वासु व्यक्ति है और ये लोग मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड है। तो सनातन गोस्वामी जब ऐसा बताया तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को अंदर से तो ये हो गया, लेकिन अभी नवाब ने एक बात और भी कह दी अंत में कि देखो ठीक है, तुम करो जो करना है करो, लेकिन एक फरमान मेरा फैला दो सब जगह कि मेरे राज्य में इस पीर को, इस सन्यासी को कहीं पर भी आने जाने पर रोक टोक नहीं होगी, उससे कोई पैसा वैसा कुछ मांगेगा नहीं, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टोल नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, उसको फ्री एंट्री होनी चाहिए सब जगह, कहीं पर भी जाना चाहे वो जा सकता है। मैं बड़ा प्रभावित हूँ इस व्यक्ति से। और ठीक है, वो फरमान हम दे देते। तो सनातन गोस्वामी मन में सोचने लगे, बोले इसका क्या भरोसा, आज बोलता है कि ये पूजनीय व्यक्ति है, सन्यासी है, पीर है, पूरे उनको कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं, ऐसा फरमान डाल दिया, कल उठ के बोलेगा कि इसको बंदी बना लो, इसका क्या भरोसा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इतना बड़ा अवसर में प्राप्त हुए तो हम अवश्य चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाएंगे, उनके दर्शन लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके कृपा लेंगे और उनको बता देंगे कि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो आप चले जाना अच्छा है, यहाँ से इस स्थान को छोड़ देना अच्छा है। तो ये राजा का कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह से रूप सनातन ने बात को टाल दिया और फिर रूप सनातन को मिलने के लिए रूप सनातन खुद गए एक दिन रात को, उसी दिन रात को मिलने के लिए गए चैतन्य महाप्रभु को। तो
नित्यानंद और हरिदास भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में आधी रात को महाप्रभु को देखा जग रहे। नित्यानंद हरिदास ने कहा कि प्रभु पूरे दिन आपने इतने सारे लोग को दर्शन दिया, इतना सब यात्रा करके आए हो आप, अब तो आपको विश्राम करना चाहिए, सो जाइए, अब रात को क्यों जग रहे हो। सबको ही सो गए थे, अंधेरा था पूरा। महाप्रभु आधी रात को कहा कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और कोई ख़ास आदमी मुझे मिलना चाहता है तो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो नित्यानंद हरिदास ने कहा कि अच्छा, आधी रात को। नित्यानंद प्रभु तो ऐसे ही बहुत जॉली नेचर के थे, आधी रात को आएंगे कोई ख़ास आदमी तो मैं मिलने के लिए, और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो। बोले हाँ ठीक है, लेकिन ये महाप्रभु ने कहा कि जो खास आदमी, कोई अनजान व्यक्ति मुझे ढूंढता ढूंढता आधी रात को अगर आए तो उसको तुरंत मेरे पास भेज देना, क्योंकि उन लोग को पता नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ। इससे तुम बाहर बैठो और चेक करो, अगर कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आता है और पूछता है मेरे विषय में तो सीधा मेरे पास लेके आ जाना। ठीक है। सोचिए कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास को बिठाया था, जो अपने सबसे प्राण से अधिक प्रिय है। ऐसे दो व्यक्तियों को बाहर बिठाया था खुले में कि रूप सनातन आए तो उनको मेरे पास लेके आना। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने खास भक्त होंगे महाप्रभु के। और काला कंबल पूरे शरीर पर लगा करके, पूरा मुंह ढक करके, ताकि किसी को पता ना पड़े कौन है ये दोनों भाई वहाँ पर आधी रात को गए महाप्रभु के पास, और जाकर देखा तो कोई ज़मीन पे सोया हुआ है। इतने सारे लोग कभी थोड़ी कोई टेंट में रहेंगे, सब लोग लेकिन आए थे अपना अपना, यहाँ तक कि खाना भी खुद लेके अपने घर से आए थे। उन्होंने कोई, जैसे आप ब्रजमंडल नवद्वीप मंडल में तो क्या आपको टेंट बना के दिया जाता है, आप वहाँ पर रात रह सकते हो अच्छे से। यहाँ पर तो कोई व्यवस्था है, तो वहाँ पर तो यात्री थे, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोग, कोई सड़क पे सोया हुआ है, कहीं जगह नहीं मिली तो कोई पेड़ के ऊपर सो गया था। तो इस तरह से पूरा भरा हुआ था। सनातन आधी रात को देखा, बाप अरे बाबा, कितना प्रेम है इन भक्तों को महाप्रभु के प्रति कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हैं केवल महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए। और वहाँ पर देखा तो एक थोड़ा सा लाइट कहीं पर दिया जल रहा था, तो लगा कि यहाँ पर कोई है क्या। वहाँ पर देखा कि वो तो महान तेजस्वी प्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों बैठे हुए थे, और आकर के उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि कौन हो आप? नित्यानंद ने पूछा। बोले हम चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं ले जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमें समझनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णा से भिन्न नहीं है। वही जो है राधा कृष्णा, वही चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी भक्त के लिए। रूप सनातन को भगवान ऐसे ही अपने पास नहीं लिए, और नित्यानंद हरिदास को इतनी आधी रात को बाहर रखने का और कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन वो नित्यानंद प्रभु का कृपा उन दोनों भाइयों पर मिल जाए, ये महाप्रभु का इच्छा था। तो दो चीज़ चाहिए एक भक्त को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। क्या? एक तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा, जो कि नित्यानंद प्रभु है, उनके प्रतिनिधि सारे गुरु उनसे आदि गुरु माने जाते हैं। तो दूसरे है रामाचार्य हरिदास, जो कि भगवान के दिव्य नाम। तो हमें अपराध से मुक्त होकर के हरि नाम का जप और आध्यात्मिक गुरु की कृपा, ये दोनों बहुत ही आवश्यक है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो ये दोनों को कृपा जब महाप्रभु ने रूप सनातन को दिया, और फिर रूप सनातन को लेकर के आधी रात को नित्यानंद प्रभु लेके आए महाप्रभु के पास, और उन्होंने अपने दांत में तिनका लगा करके सीधा दंडवत कर दिया महाप्रभु को।
महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया, उसी समय माननीय रूप गोस्वामी ने भगवान को प्रणाम किया। ना वो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। और उनको महाप्रभु उसी दिन बोले कहा कि देखो अपने मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी यहाँ पर दीक्षा दे देता हूँ। तुम बड़े अच्छे भक्त हो, विनम्र हो, विद्वान हो, मैं तुमसे बहुत सेवा करवाना चाहता हूँ, तुम मेरे अपने पार्षद हो। और ऐसे तो काफ़ी लंबा वार्तालाप हुआ था, लेकिन हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने उनको कहा मैं तुम्हें अभी दीक्षा दे रहा हूँ, तुम्हारा रूप गोस्वामी दबीर खास तुम्हारा आज से नाम होगा रूप, और साकर मलिक तुम्हारा नाम होगा सनातन, और तुम मेरे पार्षद हो। और अब फिर से कभी मिलेंगे एक बार, अभी तुम लोग वापस चले जाओ। तो रूप सनातन ने कहा कि उनको कृपा कहा कि प्रभु हम लोग बहुत ही नीच है, बहुत ही अधम है, अज्ञानी है, लेकिन क्या हम आपसे एक विनती कर सकते हैं? तो हाँ, क्या कहना चाहते हो? हाँ कि हमें एक ज्ञान है कि आप जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो बोले हाँ। तो उन रूप गोस्वामी ने कहा उनको, महाप्रभु को, कि कहीं पर भी शास्त्र में वृंदावन जाने की ये रीति, ये परिपाटी का वर्णन नहीं है। इतने हजारों लाखों लोग को आप वृंदावन लेके जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो आप इस तरह से वृंदावन ना जाए तो अच्छा है। और यहाँ पर अधिक समय नहीं रहना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ का नवाब जो है वो आपके विषय में पूछताछ कर रहा था। तो महाप्रभु ने हंसकर उनको उत्तर दिया कि बोले हाँ, वृंदावन जाने का ये परिपाटी तो नहीं है, और ये मार्ग राम के लिए वृंदावन के मार्ग में तो आता नहीं है। लेकिन महाप्रभु ने को कहा कि मैं केवल तुम दोनों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथपुरी से पैदल इधर आया था, जस्ट फॉर यू। अब आगे महाप्रभु डिडंट गो टू वृंदावन। रूप गोस्वामी ने उनको कहा कि ये इस तरह से मत जाइए। महाप्रभु वहीं से वापस आ गए थे, वो आगे गए ही नहीं थे वृंदावन। लेकिन आप विचार कीजिए कि ये दोनों भाई पर महाप्रभु का कितना कृपा था कि महाप्रभु दीक्षा देने के लिए, स्वयं उनको कृपा करने के लिए जगन्नाथपुरी से राम के लिए पैदल गए थे, चल करके। और कितना उनका प्रेम था उनके प्रति कि नित्यानंद हरिदास को उनको कृपा करने को कहा, और बाद में भी उनको कहा नित्यानंद तुम इन दोनों भाई पर कृपा करो। और इतना प्रेम उनके पास था। और फिर महाप्रभु कहा कि हम फिर से मिलेंगे। और उसके आगे फिर महाप्रभु रूप गोस्वामी का संन्यास सबसे पहले हुआ था, बाद में सनातन गोस्वामी का संन्यास हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे रूप गोस्वामी का संन्यास और बाद में सनातन गोस्वामी के विषय में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।